डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए स्टैटिस्टिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों की रेखा चित्रीय प्रदर्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये पूरा समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का आलेखी या रेखाचित्रीय निरूपण। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। फॉर एग्जांपल, नीचे दी गई तालिका से संचित आवृत्ति तालिका बनाइए। पहले तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको हम ग्राफ बनाते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ या कर्व बनाते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट स्टेप, पहले हम टोटल नंबर ऑफ द स्कोर n निकाल लेते हैं। तो n कितना है? 32। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपका जो क्लास इंटरवल है, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था टाइप्स ऑफ सीरीज, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज। यहाँ पर जो आपको सीरीज़ दिया है या हमारा क्लास इंटरवल है, इंक्लूसिव सीरीज़ में है। यदि इंक्लूसिव सीरीज़ में कोई भी ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन दिया होता है तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल को चेंज करते हैं प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज़ में, और एक्सक्लूसिव में है तो हम डायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ देखिएगा इंक्लूसिव में दिया है तो हमने इसको प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज़ में चेंज किया है। यानी पहली वर्गांतर में आप ध्यान दीजिएगा, लोअर लिमिट कितनी है? 10, अपर लिमिट 19। तो लोअर लिमिट में हमने 0.5 माइनस किया, एग्जैक्ट लोअर लिमिट 0.5 19 में प्लस किया, तो ये हो गई एग्जैक्ट अपर लिमिट। क्लियर है? ठीक इसी तरह से सभी क्लास इंटरवल में हमने 0.5 लोअर में माइनस किया और अपर में प्लस किया। इस प्रकार हमारा प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज या PCS मिल गया। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते समय सबसे पहले हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना चाहिए, तो फिर उसके बाद तब हम ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर वेरिएबल के जो प्रेजेंटेशन हैं वो दोनों चेंज हो जाते हैं। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में CI या क्लास इंटरवल की जगह प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज और डिपेंडेंट पर F की जगह CF होगा। तो CF कैसे निकालते हैं? यहाँ पर भी हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का ध्यान। ये देखिए, बढ़ते हुए क्रम में है। जब बढ़ते हुए क्रम में हो तो असेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में हो तो डिसेंडिंग। तो बढ़ते हुए क्रम हो तो नीचे से प्लस करते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी हमने क्या पहले 1 लिखा, फिर 2 है तो 1 + 2 कितना होगा? 3, फिर 1 + 2 + 4 कितना हुआ? 7। इसी तरह से नीचे प्लस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ द स्कोर जितना होगा उतना ही हमारा CF का टोटल आएगा। तो क्लियर? अब हम ग्राफ की बात करते हैं या कर्व की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पैमाना मानते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने 100 बॉक्स OX एक्सिस के लिए माना है। आप देखिएगा, पहले वर्ग हमने कहा भी कि जब 0 से स्टार्ट होता है तो स्ट्रेट लाइन के रूप में नंबर काउंट करते हैं, और जब 0 से नहीं होता है तो उल्टे L के शेप में। तो यहाँ पर काउंट कीजिएगा 10 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर क्या हुआ? OX एक्सिस पर 10 खाने बराबर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल 100 माना है, डिवाइडेड बाई 10 कर दिया। ठीक इसी तरह से इस पे आ जाइए। OY पर 32 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी, तो 64 मान लिया हमने। 64 डिवाइडेड बाई 32 इक्वल टू 2। तो OY एक्सिस पर 2 खाने बराबर एक डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? ग्राफ को इसी तरह हमने प्रेजेंट कर दिया।
पहले वर्गांतर की न्यूनतम सीमा और सभी वर्गांतरों की उच्चतम सीमा को प्रदर्शित कर लिया। OY पर हमने 32 नंबर तक मैक्सिमम प्रेजेंट कर लिया। यहाँ पर देखिएगा डिपेंडेंट वेरिएबल CF है, F यहाँ पर सेंस है CF से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इंडिपेंडेंट पर PCS प्योर क्लासिफिकेशन से। CF हमेशा या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्गांतर की उच्चतम सीमा पर ही प्रदर्शित किया जाता है। न्यूनतम का मिलान, यहाँ पर जो न्यूनतम सीमा या लोअर लिमिट हम रखे हैं वो सुंदरता के लिए एक्चुअली यूज़ होता है हमारा उच्चतम सीमा ही। अब आप यहाँ पर देखिए 0 से 9.5 के बीच में 9.5 का डिफरेंस, जबकि 9.5 to 19.5 के बीच में 10 का, तो डिसकंटिन्यूड का साइन हमने लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा टेबल में आप देखिएगा 19.5 के बीच में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। देखिए 19.5 के बीच में 1, 29.5 के बीच में 3, फिर 39.5 के बीच में 7। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर भी देखिए 29.5 के बीच में कितना है 3 और 39.5 के बीच में 7। इसी तरह सारी फ्रीक्वेंसी को हमने प्रेजेंट किया और स्केल से ज्वाइंट कर दिया। ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व तैयार हो गया। थैंक यू।